नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के मिशन 2019 से करते हैं। दिल्ली में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक रामलीला मैदान से बीजेपी आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और रामलीला मैदान से बीजेपी आज मिशन 2019 का आगाज करने जा रही है। बैठक में देश भर से लगभग 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन अमित शाह करेंगे और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। रामलीला मैदान में बैठक 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता देश भर से यहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिवसीय इस बैठक का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली में आज से राष्ट्रीय परिषद की बैठक बीजेपी की। और अब बात प्रदेश में मच रहे सर्दी के कोहराम की। प्रदेश भर में सर्दी का सितम जारी है। शीतलहर से जहां आम जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। घने कोहरे की वजह से रेल हवाई सेवा पर असर पड़ा है। कई जिलों में पारा माइनस के पार पहुंच गया है। फसलों पर बर्फ जम रही है। वहीं सड़कों पर भी वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी है। तो कड़कड़ाती सर्दी ने, बढ़ती ठंड ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कोहरा और इस कोहरे में वाहन चालकों को खासी परेशानी आ रही है। लोग घरों से जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। कोल्ड अटैक मरुधरा में किसानों पर खासा असर। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। जयपुर से सतवीर मेरे साथ जुड़ गए हैं, उदयपुर से सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, राजधानी में सर्दी का कहर, ना सिर्फ राजधानी में, पूरे प्रदेश भर में लोग इस कड़कड़ाती ठंड से बचने के लिए, निजात पाने के लिए जतन करते दिखाई दे रहे हैं। क्या हाल जयपुर के राजधानी वासियों के? बिल्कुल, राजधानी वासियों की अगर बात करें तो कपकपाने वाली सर्दी उन्हें घर में ही रहने को मजबूर कर रही है और जो सर्दी के तेवर हैं वो भी तीखे हो चले हैं और इसके साथ ही जो सर्द हवा है वो काफी तौर पे यहाँ पर चल रही है। सर्दी की जो ठंडक है वो काफी यहाँ पर हवा में देखने को मिली है और खासतौर पे जो कोहरा है वो भी यहाँ पर परेशानी का सबब बना हुआ है। राजधानी की अगर बात कर ले तो पहले तो आपको एक बार दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो यातायात में भी काफी प्रभावित हुआ है। यातायात भी, सड़क यातायात की बात कर ले चाहे रेल यातायात की बात कर ले, जो कोहरा है वो यहाँ पर परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। फिलहाल अगर हम बात कर ले तो आज जो कोहरा है वो 2 दिन की बजाय आज थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो ऐसे माना जा सकता है कि जब धीरे धीरे और 1-2 दिन के अंदर इस कोहरे से निजात यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन जो लहर है सर्दी की जो हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर चल रही है, उससे थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है। जो उसके कारण से जो लोग हैं वो अपने घरों में ही दुबकने को मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल जो तापमान में लगातार जो गिरावट आ रही है उससे भी परेशानी बनी हुई है। उम्मीद की जा सकती है कि आगामी दिनों के अंदर जल्दी सर्दी के तेवर से निजात यहां पर मिल पाएगी। फिलहाल जो किसान हैं वो भी थोड़े परेशान जरूर है क्योंकि उनकी जो फसलें हैं वो भी सर्दी से उनको जो देखने को मिल रहा है, असर यहाँ पे फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जो रेन बसेरों से जो लोग हैं वो यहाँ पर दुबक कर रेन बसेरों में जरूर जा रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि रात का जो तापमान की बात करें तो उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और जिस तरीके से जो सर्दी के जो तेवर हो चले हैं और जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से इस महीने की अगर जनवरी की बात कर ले तो जनवरी के शुरुआत के दौर के बाद ही सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। तो अभी भी फिलहाल जो जयपुर राइट से सर्दी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, बचने की कोशिशें कर रहे हैं। खास असर किसानों पर और स्कूली छात्रों पर। उदयपुर ले चलते हैं, सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, क्या हाल उदयपुर के?
देखिए सुमित, प्रदेश के अन्य शहरों के मुकाबले अगर बात करें तो उदयपुर का तापमान इन दिनों ठीक चल रहा है। ठंड के लिहाज से अगर हम देखें तो तकरीबन 7 डिग्री का तापमान जो है उदयपुर का रिकॉर्ड किया गया है न्यूनतम, और अधिकतम तापमान जो है तकरीबन 23 डिग्री हो चुका है। यानी उदयपुर में अगर आप दिन के समय निकलते हैं तो कहीं न कहीं गर्मी का एहसास हो रहा है, लेकिन सुबह और शाम और रात अगर आप निकलते हैं तो कहीं न कहीं हल्की ठंड आपको एहसास करा रही है। अगर हम बात करें तो 30 से 31 दिसंबर के मुकाबले काफी ज्यादा राहत लोगों को मिली है। दिसंबर की जो दिसंबर जो खत्म हुआ था उस दौरान जो है ठंड कहीं न कहीं अपना विकराल रूप उदयपुर में दिखा रही थी। तापमान 2 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी करते करते ठंड का असर जो है कम होने लगा है। अगर बात करें शहर के तो कहीं न कहीं शहर में कोहरे का असर जो है देखा जा सकता है। साफ तौर पर विजिबिलिटी हाईवे पर कहीं न कहीं बिल्कुल कम हो गई है। लोगों को थोड़ी दिक्कतें आ रही है, लेकिन ठंड से राहत है, हवा नहीं चल रही है, तो कहीं न कहीं लोग जो है ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। हालांकि बात अगर हम नन्हे नौनिहालों की करें तो 1 से 5 जनवरी तक माफ करेगा 12 जनवरी तक जो 1 से कक्षा 5 तक के जो तमाम बच्चे हैं उनके लिए स्कूल में कलेक्टर्स की ओर से छुट्टियां की गई है, तो उनके लिए भी कहीं न कहीं उदयपुर में राहत है। चलिए, तो स्कूली बच्चों के लिए भी एक राहत की खबर है। छुट्टियां उनके लिए इस मौसम को देखते हुए घोषित कर दी गई है। शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर और उदयपुर में सर्दी का हाल, कोल्ड अटैक प्रदेश भर में। सतीश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और अब बात स्वाइन फ्लू के कहर की। प्रदेश भर में स्वाइन फ्लू लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब सरकार एक्शन में आ गई है, अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बेकाबू स्वाइन पर शिकंजा कसने के लिए आखिरकार सरकार जागी है और प्रदेश में मौत के वायरस पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दे दिए हैं। अब स्वाइन की सांसें तोड़ने के लिए काढ़े का तोड़ निकाला गया है, जिसका वितरण प्रदेश भर में आयुर्वेद डिस्पेंसरी के माध्यम से कराया जाएगा। इस सीजन के अंदर रहती है, तो ये जो काढ़ा ये पिलाएंगे, ये इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हर व्यक्ति में, ताकि उसको बीमारी नहीं हो सके। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये, और हमने इनको कहा है कि आप उन स्थानों को चिन्हित करिए जहाँ पर इस बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है। वहाँ अगर इस तरह का काढ़ा बन के आयुर्वेद विभाग की तरफ से जगह जगह हम आम आदमी के लिए उपलब्ध कराएंगे, मैं समझता हूँ आम आदमी में फैल रहा ये जो मौसमी बीमारी का प्रकोप है, इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। सूबे में गांव-गांव तक हर किसी को काढ़ा मिल सके, इसके लिए खुद आयुर्वेद प्रमुख सचिव अश्विनी भगत निगरानी में लगे हैं। सचिवालय आयुर्वेद डिस्पेंसरी का निरीक्षण भी किया और इसके साथ ही आयुर्वेदिक इलाज सबको मिल सके, इसके लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए उन्होंने डॉक्टर्स के नाम भी मांगे हैं। ये मौसम के परिवर्तन के हिसाब से जो बीमारियां होती है, उसके लिए पहले से ही एक कार्य योजना बना करके आयुर्वेद डिपार्टमेंट जो है उसमें आगे काम करने का प्रयास कर रहा है। आज भी ये कार्यक्रम काढ़ा पिलाने का रखा गया है, जिससे कि लोग जो सर्दी जुकाम वगैरह से आम बीमारियों से ग्रसित होते हैं वो इस दवाई का ये सेवन करें और जागरूक भी होंगे। सरकार के एक्शन से साफ है कि जल्द ही मौत के इस वायरस पर काबू पाया जा सकेगा, लेकिन तब तक बचाव और जागरूकता भी जरूरी है। कहा भी है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं दिल्ली में हुई कांग्रेस वॉर रूम में बैठक की। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, जिसके तहत सीएम गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे के बीच बैठक करीब 2 घंटे तक चली। बैठक में जुबेर खान और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक अगले सप्ताह से जिला कांग्रेस मंडल कांग्रेस से समन्वय बनाकर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार कर प्रदेश आलाकमान को भेजेगी। वहीं सभी जिला मुख्यालयों पर होने वाली बैठक में प्रभारी मंत्री और प्रभारी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिसके बाद प्रदेश नेतृत्व नाम तय करके उम्मीदवारों का पैनल राष्ट्रीय आलाकमान को भेजेगा। प्रोसेस शुरू हो रहा है। पीसीसी प्रेसिडेंट सचिन पायलट जी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 13 तारीख को तमाम राजस्थान के तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों के अंदर कार्यकारिणी की बैठकें होगी। प्रभारी मंत्री भी जाएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री वो भी जाएंगे, तमाम जो अग्रिम संगठन है वो भी आएंगे, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी आएंगे
और तमाम वहाँ के स्थानीय नेता मिलकर बैठ के बात करेंगे और वो तय करेंगे कैसे हमें लोकसभा चुनाव के अंदर कौन कौन उम्मीदवार बन सकते हैं। पैनल तैयार करेंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी भेजेंगे। ये प्रोसेस शुरू हो गया है। उसके बाद में हम लोग अगली प्रक्रिया शुरू करेंगे कि वह तमाम जो नेता हैं हमारे लोकसभा के, उन सबको बुला के बात जयपुर के अंदर पीसी के लोग बात करेंगे और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। 25 सीटें जीते कैसे राजस्थान, 25 सीटें कैसे जीते, ये हमारा टारगेट है राजस्थान का, 25 सीटें जीतने का। 13 तारीख को पूरे प्रदेश भर में लोकसभा की जो 25 सीटें हैं उसके लिए हमारे जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। उसमें जो प्रभारी मंत्री लगाए हैं वो सब जाएंगे उस मीटिंग्स में, और लोकसभा के पैनल्स तैयार करने का जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं वो 13 तारीख को करेंगे। समूचे राजस्थान में 25 की 25 लोकसभा सीट्स के ऊपर जो एक संभावित पैनल बनेगा उसकी शुरुआत जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में होगी। उसमें सभी कैंडिडेट्स, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, जो हेड्स हैं, हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं, पीसीसी के जो महासचिव और उपाध्यक्ष प्रभारी हैं, वो सब लोग जाएंगे और लोकसभा चुनावों के लिए पैनल तैयार करने का काम 13 तारीख को हम लोग शुरू करेंगे हर लोकसभा सीट के अंदर। तो ये सबसे प्रमुख कार्यक्रम है जिसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं, डायरेक्शंस दे दिए गए हैं, और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में हमको जिला स्तर पर हर लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या तैयारियां करनी हैं, कौन कौन से कार्यक्रम वहां पर होंगे, और स्थानिक रूप में साथ ही साथ संगठन का भी एक रिव्यू मीटिंग भी इसके साथ में ली जाएगी कि जहां जहां पर जो संगठन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, जहां पर पूर्ण रूप से जिन्होंने काम ठीक से नहीं कर पाए हैं या जहां पर कुछ कमजोरी है तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसके संदर्भ में जो भी प्रभारी एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं वो चर्चा करेंगे और उसके बारे में अपना एक रिपोर्ट सादर करेंगे ताकि उसमें करेक्टिव मेजर्स हम 20 जनवरी तक के। सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति ने ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार द्वारा छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को तो आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल कर गलत साबित कर दिया, लेकिन अपनी कुर्सी वो नहीं बचा पाए। सीवीसी की रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से हटा दिया गया। मुख्य सतर्कता आयुक्त की रिपोर्ट में उन्हें रिश्वतखोरी और कर्तव्य पूरा करने में लापरवाही का आरोपी माना गया है। पूरा मामला क्या है ये बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। समिति में प्रधानमंत्री के अलावा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस ए.के. सीकरी और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री और जस्टिस सीकरी से असहमत नजर आए, लेकिन चयन समिति ने 2-1 से आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद से हटाने का फैसला ले लिया। आलोक वर्मा को अब फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आलोक वर्मा को सीबीआई निदेशक पद पर बहाल किया था। फिलहाल एल नागेश्वर राव को सीबीआई का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। सवाल दोबारा उठता है कि क्या घबराहट है माननीय प्रधानमंत्री को किसी भी कीमत पर सीबीआई के डायरेक्टर को हटा के अपनी मनपसंद के किसी अधिकारी को रखना चाहते हैं। दरअसल सीबीआई में आंतरिक विवाद तब शुरू हुआ था जब आलोक वर्मा और सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद सरकार ने आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजकर एल नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक बना दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और कोर्ट ने आलोक वर्मा को दोबारा पद पर बहाल कर दिया, लेकिन सीबीआई निदेशक के पद पर बहाली के दूसरे दिन ही आलोक वर्मा ने 5 अफसरों के तबादले कर दिए और अंतरिम निदेशक एल नागेश्वर राव के ज्यादातर ट्रांसफर आदेशों को रद्द कर दिया। लेकिन इस बीच बदलते घटनाक्रम में पीएम की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने आलोक वर्मा को पद से हटाकर उनका तबादला कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वसुंधरा राजे के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मध्य प्रदेश में के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में अब राजे नेता प्रतिपक्ष की रेस में नहीं है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अब कैलाश मेघवाल आगे चल रहे हैं।
जिसका फैसला 13 जनवरी को विधायक दल की बैठक में होगा। आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले के बाद अब राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादलों का दौर भी शुरू हो गया है। गुरुवार को सरकार ने 33 आरएएस अफसरों का तबादला कर दिया। वहीं सीईओ अजमेर को एपीओ कर दिया गया। 33 आरएएस अफसरों के तबादले ग्राफिक्स के जरिए नाम बता रहे हैं हम आपको। करण सिंह अतिरिक्त आयुक्त ईजीएस, जिन अफसरों के तबादले किए गए हैं। कन्हैया लाल स्वामी जीएस नगरीय विकास, लक्ष्मण सिंह कुंडी अतिरिक्त महानिरीक्षक मुद्रांक एवं पंजीयन, राजीव जैन नियंत्रक एवं पदेन जेस मोटर गैराज। ये वो नाम जिनके तबादले किए गए हैं। 33 आरएएस अफसर हैं। नलिनी कठोतिया प्रशासनिक अधिकारी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, राजेंद्र सिंह शेखावत जीएडी के उप मुख्य अधिकारी, अनुप्रेरणा सिंह कुंतल भू प्रबंधन अधिकारी अजमेर। 33 आरएएस अफसरों के तबादले। और ये स्क्रीन पर वो नाम जिनके तबादले किए गए हैं। जमील अहमद कुरैशी प्रबंध निदेशक अल्पसंख्यक विभाग, दुर्गेश कुमार बिस्सा सीईओ करौली, भंवर सिंह सांधु निदेशक राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रेमाराम परमार अतिरिक्त निदेशक साक्षरता। बूंदी दौरे पर रहे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने एक पुलिस वाले को जमकर खरी खोटी सुनाई। गांव वालों ने पुलिस वाले पर अवैध वसूली का आरोप लगाया था, जिसके बाद गुस्साए मंत्री जी ने पुलिस वाले को जमकर सुनाई। कैसे बोल रहे हो? ये कह रहे हो वहां पर बैठा हुआ है, इतना बड़ा लाड साहब हो गया हो। राज बदला है तो उसका असर दिखना चाहिए। गुरुवार को खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने यही किया। चांदना एक दिन के बूंदी दौरे पर आए थे। चांदना जब हिंडौली पहुंचे तो ग्रामीणों ने पेंच की बावड़ी के पास मंत्री को रोक लिया और उन्हें चौथ वसूली की पीड़ा बताई। मंत्री के आदेश के बाद डिप्टी भंवर सिंह ने थाना अधिकारी को लताड़ लगाते हुए संबंधित पुलिसकर्मी ओम प्रकाश को मौके पर बुलाने को कहा। ओम प्रकाश को मंत्री ने दो टूक शब्दों में अपनी आदत छोड़ने का फरमान सुनाया। कल आप टोल पे बैठ के वसूली कर रहे थे रोज का काम ही इनका है। रोज का टोल में रहते हैं। हाँ, रोज का काम ही। ओम प्रकाश जी, टोल में नौकरी लगा दूंगा पुलिस की छुड़वा। 100 रुपए लेते हो, 200 रुपए लेते हो गरीब। ये 100 रुपए जो लेते हो ना गरीबों से, पता लग गया कि यहाँ कोई वसूली हुई है अवैध इन लोगों से, तो नौकरी खराब कर दूंगा। ध्यान रखना, 150 रुपए के चक्कर में जिंदगी भर की नौकरी खराब हो जाएगी। मौके पर मौजूद हिंडौली पुलिस उपाधीक्षक भंवर सिंह और थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह भी मौजूद थे और विवाद के दौरान बंगले झांकते नजर आए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बूंदी से चैन सिंह की रिपोर्ट। रेलवे पुलिस फोर्स की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में राजस्थान एटीएस और एसओजी में नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और अब इस मामले की गहराई से तफ्तीश शुरू कर दी है। कानून की गिरफ्त में आए ये नकल कराने वाले हाईटेक शातिरों का ऐसा गिरोह है जो रेलवे पुलिस फोर्स की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल करवा रहा था, लेकिन राजस्थान एटीएस और एसओजी के जॉइंट ऑपरेशन में इस गिरोह का पर्दाफाश हो गया। जी हां, जयपुर के राधा कृष्ण पॉलिटेक्निक कॉलेज में एटीएस और एसओजी छापेमारी कर इस गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि नकल कराने वाले गिरोह के साथ कॉलेज के कर्मचारी, अधिकारी भी शामिल थे। में जो एफजी कैंडिडेट जो कि दिनेश कुमार बिश्नोई है, वो बाहर का जालोर जिले का रहने वाला था। उस कैंडिडेट को हमने डिटेन किया, उससे जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि जो दूसरा कैंडिडेट है वो बाहर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। इसके अलावा यहाँ मैनेजमेंट में ही कुछ जो कैंडिडेट थे, जो लोग बाग थे, वो मिले हुए थे, तो उन लोगों को डिटेन किया, उनसे सूचना प्राप्त की कि जो अन्य लोग इसमें शामिल थे प्लस 2 कैंडिडेट जो यहाँ पे इनको एग्ज़ाम दिलवा रहे थे वो भी बाहर के रहने वाले।
आरपीएफ की एसआई भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे सुरक्षा के आला अधिकारियों ने इस मामले की विशेष रिपोर्ट एटीएस और एसओजी से मांगी है। फिलहाल नकल में शामिल कॉलेज प्रबंधन और परीक्षा एजेंसियों से जुड़े लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और गिरफ्तार किए गए गिरोह के सदस्यों पर कार्रवाई की जा रही है। जो एजेंसी एग्ज़ाम करा रही थी, उन लोगों ने जो जिस इंटीग्रिटी और जिस तत्परता से यहाँ पे काम करने चाहिए थे, उनमें कहीं न कहीं कमी रही और उसका फ़ायदा जो कैंडिडेट था और जो लोग थे उन्होंने उठाया और उन्होंने इस तरह से एग्ज़ाम में शामिल होने में सफल रहे। प्रारंभिक जांच में जो प्राइमा फेसी दिखने में आ रहा है कि ये इसमें कॉलेज के लोग, ये जो इन्विजिलेटर्स हैं, उनकी मिलीभगत सामने आ रही है। बाकी विस्तृत जांच में सामने आ पाएगी। अगर जांच के किसी स्तर पर किसी एजेंसी से संलग्न किसी भी व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी फेस होती है तो निश्चित रूप से जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। राजस्थान एटीएस एसओजी ने पिछले 1 साल में पुलिस और रेलवे भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले 1 दर्जन से ज्यादा गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिससे बेहद हाईटेक और सुरक्षित मानी जाने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन पर सवालिया निशान लगने लगा है। इसके साथ ही आरपीएफ की भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता की भी पोल खुल गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।